अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। राजस्थान में 25,40,000 लोगों के खिलाफ कोरोना उल्लंघन के मामले में चालान काटे गए हैं। इसके अलावा 5,100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के नियमों को उन्होंने तोड़ा था। मगर जयपुर की सड़कों पर सोमवार को जो नजारा दिखा वह डराने वाला था। हजारों की संख्या में लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के जयपुर की सड़कों पर जनाजा लेकर चल रहे थे। साथ में आगे आगे पुलिस वाले, ऐसा लग रहा था, बंदोबस्त में चल रहे हैं। पता चला इलाके के विधायक रफीक खान भी उसमें शामिल थे। अब सवाल उठता है कि क्या आम लोगों के लिए एक नियम है और खास लोगों के लिए एक नियम है? यह किसकी गलती थी कि एक महीने से जहां कर्फ्यू जैसा माहौल है, कोई दूध और सब्जी लाने भी जाता है तो पुलिस का डंडा खाता है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग हुजूम में निकल रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। तस्वीरें जब रात तक वायरल होती रही तब जाकर राजस्थान सरकार जागी है और अब कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें स्थानीय विधायक भी शामिल हैं। पुलिस वालों ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हम लगातार कल समझाइश कर रहे थे, लेकिन विधायक रफीक खान ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, जिसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा। गलती पुलिस की है। कोई विधायक अगर दबाव बनाता है तो इस तरह से कानून को घुटने नहीं टेक देने चाहिए। और अब जब हंगामा मचने के बाद पुलिस ने विधायक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो भी पुलिस डर रही है। हमने पूछा कि आपने विधायक के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज किया? क्या विधायक ने आपको अपना काम करने से रोका था? देखिए पुलिस का डर। कह रही है कि विधायक जी का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होता तो शायद हम सफल होते। यानी विधायक का दोष बताने में भी पुलिस डर रही है, इस कदर का खौफ है। और विधायक जी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हम ना जाते तो जनता क्या कहती कि विधायक नहीं आए। अरे हमने तो वहां कंट्रोल करने की कोशिश की थी, कोई नहीं माना तो हम क्या करें? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की गलती है। सवाल उठता है कि इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, इसमें एक मानसिकता की बात है कि हम किसी खास वर्ग को एक नजरिए से देखते हैं और दूसरे वर्ग को एक नजरिए से देखते हैं, जिस वजह से असंतोष पैदा होता है और कुछ राजनीतिक पार्टियां या फिर कुछ दल इसका फायदा उठाते हैं, लोगों को यह समझाने में कि देखिए किस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है। गलती इधर की हो या उधर की हो, हर गलती कीमत मांगती है। लेकिन यहां हुआ यह कि मुकदमा दर्ज करने के बाद, जैसा कि इसमें विधायक का नाम शामिल है, सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। ना कोई चालान काटा गया है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई पूछताछ हुई है। ऊपर से विधायक जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर तक बात करूंगा, कल कमिश्नर साहब आ जाएंगे, सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए किस तरह से कानून दम तोड़ रही है। लेकिन जनता भी दम तोड़ रही है, बात उसकी भी होनी चाहिए। देखिए जिस तरह का तमाशा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हो रहा है, यह भी कम डराने वाला नहीं है। हमारे एक जानकार सवाई मानसिंह अस्पताल में जाते हैं, जिनका रिश्तेदार गरीब है, और उनको कहा जाता है कि न्यूरोलॉजी के मामले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नहीं आते हैं और 6-7 हजार रुपया उनसे ले लिया जाता है। अगले दिन फिर कहा जाता है 6-7 हजार की जांचें कराने के लिए। उनका मेरे पास फोन आता है। मैं अस्पताल में अधीक्षक से लेकर बाकी दूसरे अधिकारियों तक फोन करता हूं, तब भी जाकर 12 घंटे बाद यह मामला सुलझता है कि किसने मना किया था, यह तो चिरंजीवी योजना में कवर हो सकता है। अब बताइए, वह व्यक्ति अगर मुझसे संपर्क नहीं कर पाता, या बहुत सारे लोग जो हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, क्या उन्हें चिरंजीवी योजना के नाम पर सवाई मानसिंह अस्पताल में भी लूटा जा रहा है, जहां पर मुफ्त इलाज किया जा रहा था? उसे चिरंजीवी योजना के तहत क्यों लाया गया सरकारी अस्पताल को, और वो भी सवाई मानसिंह अस्पताल को, जहां पर मुफ्त इलाज गरीबों का होना चाहिए? एक और सवाल है। अब देखिए, सरकार ने यह जारी कर दिया कि हम
ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त में करेंगे। यह सुनकर हमें भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, लेकिन मुफ्त कैसा? अब सरकार कह रही है कि हम तो पैसा लेंगे, मुझे पैसा दो। अस्पताल मरीजों से पैसा नहीं लेगा तो फिर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन आएगा कहां से? अब सरकार का देखिए किस तरह से रास्ता निकाला है कि हमसे अस्पताल खरीदे और खरीद कर मुफ्त में मरीज को लगाए, वो पैसा चिरंजीवी योजना के तहत अस्पताल को मिल जाएगा। यानी 10 लाख रुपए करीब करीब रोजाना अस्पताल सरकार को दे। 10 दिन में 1 करोड़ रुपया हो जा रहा है। अब बताइए कौन सा अस्पताल 1 करोड़ रुपया सरकार को देकर 3 साल तक इंतजार करेगा रुपया वापस पाने का? ऐसे में अस्पताल वाले सीधे कह दे रहे हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज कराना है तो भैया आप अपना इंजेक्शन लेकर आओ, हम ऑपरेशन कर देंगे। और हो क्या रहा है कि मरीजों की जान जा रही है, मरीज अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। इसलिए हमें वाहवाही के लिए ऐसी योजनाएं नहीं लॉन्च करना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़े, वरना लोगों के दिलो दिमाग में सब कुछ याद रहता है जब आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।